मान लो कोई भी संख्या है, इसे 99 मान लो मल्टीप्लाई 97, मतलब नियर बाई 100, जो 100 के पास में संख्या है उसके लिए कैसे करते हैं अपन, ध्यान से देखना। ये 100 से कितना कम है, एक। ये 100 से कितना कम है, 3। हमने आपको बताया है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एकड़ 3 बन जा 3, यहाँ लिख दिया। हमने आपको एक बार बताया कि ये अकेली एक संख्या नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पर 2 डिजिट लिखेंगे तो ये हम 03 बनाएंगे। इसके बाद क्या करना है, या इस संख्या को इससे घटा दो या इसको इससे घटा दो, आपकी मर्जी। अगर 97 से हम 1 घटाएंगे तो 96 बचेगा। कितना हो जाएगा, 96। ये आपका आंसर हो गया। एक और छोटा सवाल देख लेते हैं अपन। जैसे मान लो 94 मल्टीप्लाई 92, कुछ भी मान लो, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 88 कुछ भी ले सकते हैं अपन। ये 100 से कितने पास में है, 6। ये 8। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। 8 6 जा 48। ये अपन 48 का 48 देखो, इसमें 2 डिजिट बन गए अपने आप 48। अब क्या करना है कि इसको इससे कम करना है, तो 92 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 86। 92 में 6 कम करना है, कितना हो रहा है बताओ, 86। वेरी गुड, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में तीसरा सवाल देखते हैं अपन। जैसे मान लो कोई संख्या 100 से प्लस है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लो अपन ने लिया 104 मल्टीप्लाई 107 मान लो, कुछ भी ले सकते हैं अपन। अब ये 100 से कितना प्लस है, 4। ये कितना प्लस है, 7। तो इन दोनों संख्याओं का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। कितना जाएगा, 28। वेरी गुड। अब अपन ने यहाँ क्या किया था, कम हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, 100 से ज्यादा हो रहा है, तो अपन जोड़ देंगे इसको क्रॉस में। 4 को 7 से जोड़े, कितना हो जाएगा, 11। तो 111 हो जाएगा। कितना होगा, 111। वेरी गुड, ये हो गया आंसर। समझ में आया सभी को, अच्छी तरीके से आया। अगर ऐसा एक और सवाल हो तो आप कर सकते हैं ना, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल और अपने को बता रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी संख्या मान लो, ये सिर्फ उसके लिए ट्रिक है जिसका गुणा सिर्फ 11 से यानी कि 11 से किया जाए। जब इसमें क्या होता है, ये 5 है, 5 का 5 देखना है ध्यान से। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 6 और 5 कितने होते हैं, 11 की 1 कैरी 1। अब इसके बाद में इसका हो गया, अब किसको जोड़ेंगे, इसको। 6 और 4 कितने होते हैं, कैरी कितनी थी, 1। कितना हो जाएगा, 11 कैरी 1। अब किसको जोड़ेंगे, 2 और 4 कितना जाएंगे, 6 और कैरी 7। अब किसको जोड़ेंगे अपन, 2 और 9 कितना जाएगा, 11। 11 की 1 कैरी 1। 9 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा, 10। ये हो गया आंसर। कितना ही बड़ा सवाल हो, बिना मल्टीप्लाई किए आप इस प्रकार से ऐड करके अपन लिख सकते हैं। समझ में आया सभी को, सभी को आया। इसके बाद एक सवाल और अपने को बताते हैं अपन, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5, ये सवाल जैसे कि हमने दे दिया आपको 60 32 मल्टीप्लाई 38। इन सवालों में क्या है कि जो इकाई का अंक है, कितने इकाई में, इसमें 2, इसमें कितने हैं, 8। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, इनका ऐड 10 होना चाहिए। ये उसके लिए है। इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 10 मतलब 10। और जो दहाई का अंक है वो बराबर होना चाहिए। ये उसके लिए ट्रिक काम करेगी। समझ में आप लोगों को। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे,
कितना हो जाएगा 8 2 जा 16। समझ में आया कि नहीं आया? ये कितने हैं 3 के बाद क्या आता है 4, 3 का मल्टीप्लाई 4 में 3 4 जा 12, आंसर हो गया। मतलब आप कुछ ही सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल से हम देख लो, जैसे मान लो 64 66, हमने आपको जैसा बताया कि 6 का मल्टी मतलब 6 और ये 4 इनको ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए 10। ठीक है, अपन मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 जा 24, पूरा वैसा की वैसे लिख दिया। 6 के बाद क्या आता है 7 का मल्टीप्लाई 6 में 7 6 जा 42। आंसर आया। समझ में आया? ये सवाल समझ में आया 6? ये अपने शॉर्टकट विधि से है। कल नेक्स्ट में आपको हम दूसरे सवाल फिर बताएंगे। थैंक यू।